राधे राधे गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरा व्लॉग बिल्कुल भी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग नहीं की थी। किचन में भी डीप क्लीनिंग करनी थी और जो रूम थे उनमें भी करना था, क्योंकि लगभग 3 से 4 महीने मैंने सिर्फ पढ़ाई की थी। मतलब पढ़ाई के लिए ही टाइम निकाला था, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा काम मैंने नहीं किया था। सिर्फ नॉर्मली झाड़ू पोछा कर लेती थी कभी। इस वजह से ना पूरा किचन बहुत गंदा हो रखा था, और रूम वगैरह और जो है वहाँ पे जो ताके हैं वहाँ पे भी काफ़ी मिट्टी वगैरह जम रही थी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं करूँगी, बट अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सोचा अभी मेरा एक एग्ज़ाम भी हो गया था, तो मैंने अभी सोचा थोड़ा सा मैं पढ़ाई को स्टॉप करती हूँ। मतलब बिल्कुल स्टॉप नहीं करूँगी, बट थोड़ा सा जो टाइमिंग है सुबह का, वो थोड़ा सा वो हो जाएगा कि मैं आज मतलब 2 दिन लगातार सफाई ही करूँगी। क्योंकि देखिए राखी भी आ रही है, तो फेस्टिवल भी है, तो इसके हिसाब से थोड़ा मेरे को सफाई करनी भी ज़रूरी है। और नहीं करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो धूल मिट्टी रहती है ना, वो बिल्कुल ही किचन में तो काफ़ी मतलब एकदम चिपचिप होने लग जाता है। जो भी ये बर्तन है अपने डिब्बे वगैरह होते हैं, उन पे बिल्कुल मिट्टी चिपक जाती है और वो ज़्यादा परेशानी आती है फिर उसको साफ़ करने में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये जो ताके हैं उनको मैं, जो भी इनमें बर्तन जो पड़े हैं उनमें से सारे बर्तन मैं हटा लूँगी और एक एक ताक को हटाऊँगी। फिर वो जो बर्तन है उनको भी पोंछ के अच्छे से फिर यहाँ पे मैं वापस जमा दूँगी। ऐसे ही मैं दूसरी ताक भी करूँगी और तीसरी ताक ऐसे ही स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि एक साथ अगर मैं सारी स्टार्ट कर दूँगी तो काफ़ी मतलब ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं एक एक ताक की करती हूँ, उसको जमाती जाऊँगी, फिर दूसरी ताक शुरू करूँगी। तो ऐसे ही मैं कर रही थी। तो जैसे जैसे एक ताक हो रही है उसके बर्तन सारे रख रही हूँ, फिर सेकंड ताक, और फिर ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं टाइल्स वगैरह भी साफ़ करी थी, टाइल्स भी काफ़ी गंदी हो गई थी, क्योंकि वाइट है ना एकदम, तो थोड़े से मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं उसके छोंक लग जाते हैं, या फिर मिट्टी भी जम जाती है। मतलब काफ़ी टाइम से हुई नहीं सफाई, तो इसलिए मिट्टी तो है ही है। तो यहाँ पे मैं देखिए डिब्बे को अच्छे से पोंछ के रख रही हूँ अभी। मतलब इनको धो नहीं रही, क्योंकि मैं जब भी कुछ भी सामान ख़त्म होता है तो पहले मैं डब्बे धोती हूँ, फिर ही मैं उसमें नया जो भी सामान होता है उसको भरती हूँ। इसीलिए मैं इतने डिब्बे ख़राब नहीं थे मेरे। मेरे बिल्कुल डिब्बे साफ़ थे, बट थोड़े से मतलब ऊपर मिट्टी वैसे भी जम ही जाती है, तो उसको साफ़ कर रही थी मैं। बाकी मेरा यही होता है, जैसे ही कुछ चीज़ ख़त्म होती है तो पहले मैं डिब्बे को अच्छे से धो देती हूँ, उसके बाद ही मैं नया कुछ भी सामान होता है उसको मैं फिल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पोंछ लिए थे, और फिर इधर वाली ताक की हो जाएगी, उसके बाद मैं जो इधर वाली ताक है उसको मैं करूँगी, उसके डिब्बे वगैरह हटा के फिर उसको भी साफ़ करूँगी। चलिए मैं साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
सो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी और एक ताक अभी रह रही है, उसको मैं फिर करूँगी क्योंकि मैं लेट हो गई थी और मतलब काफ़ी टाइम लगा था। वीडियो में थोड़ा सा ऐसा लगता है जल्दी हो गया, बट उसके बाद देखिए मैंने कॉफ़ी बनाई थी, मतलब हस्बैंड ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी। उन्होंने कॉफ़ी बनाई है तो मुझे भी दी थी और उन्होंने भी पी है। और यहाँ पर फिर देखिए शाम को हमको मॉल में भी आना था क्योंकि अभी ना जैसे राखी आ रही है तो कुछ सामान भी लेके आना था इसलिए। और ये मेरे भाई की शॉप है, छोटा वाला भाई है। और यहाँ पे मेरे बेटे का फ़ोटो लग रहा है, तो ये फ़ोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये यहाँ पे द टाबर करके किड्स वियर की शॉप है, तो बच्चों के कपड़े मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी हम मॉल से सामान लेके आए थे वो मैं मतलब हस्बैंड ओपन कर रहे थे, हस्बैंड और बेटा। उसको कुछ लेके आया था तो उसको जल्दी थी खाने की कि मम्मा फटाफट निकालो, क्योंकि उसकी सबसे नीचे पड़ी थी जो भी उसको खाना था। शायद बिस्किट था या फिर कुछ और था, मुझे नहीं पता, बट हाँ दोनों ही फटाफट सारे सामान निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए घी लेके आए थे और शक्कर लेके आए थे और चाय पत्ती है और ये ट्रे लेके आए हैं। और फिर शाम को कुछ हल्का ही बनाने के लिए बोला था हस्बैंड ने, तो यहाँ पे मैंने हल्की सी मतलब यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही हूँ। चावल है और सोयाबीन भी डाला मैंने उसमें, और जो मूंग की दाल होती है वो भी मैंने डाली थी। थोड़े से चावल, थोड़ी सी मूंग की दाल और सोया चंक्स जो होते हैं वो मैंने डाल के अच्छे से प्याज वगैरह काटे थे और हरी मिर्ची काट के फिर सिंपल से मतलब बघार दिया था मैंने जीरा राई वगैरह डाल के। और नॉर्मली डायरेक्ट मैंने बनाए थे, फटाफट बन जाने वाला यही है और अच्छा भी लगता है। और हम दोनों ने खा लिया था, बेटा तो खाता नहीं है तो उसके लिए रोटी पड़ी थी तो उसने रोटी खा ली थी नमकीन से। कभी सब्ज़ी खा लेता, कभी नहीं खाता, तो वो नमकीन उसके एडवांस में चाहिए क्योंकि कभी सब्ज़ी पसंद आती है तो खा लेता है, कभी नहीं खाता है। ऐसा ही चलता है बच्चों के। बट बहुत रेयर केस में होता है कि मैं उसको नमकीन देती हूँ। बट अगर ऐसा कुछ मतलब होता है कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं खा रहा है बच्चा, तो उसको देना पड़ता है, इसलिए मेरे को रखनी पड़ती है। यहाँ पे मेरी खिचड़ी रेडी हो गई थी और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ।